Hello everyone, my name is Pranesh Tripathi. I'm your chemistry instructor. Today I'm going to start with a new topic. The name is IUPAC. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि IUPAC होता क्या है एंड जो नेमिंग करने वाले हैं हम हाइड्रोकार्बन्स की करने वाले हैं इनिशियल स्टेज में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, उनमें कौन कौन आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आते हैं, एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब इनको पैराफिन्स भी कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ एल्केन से, तो एल्केन का अगर जनरल फार्मूले की बात करूँ तो CnH2n+2 है, जहां पे n शो करता है नेचुरल नंबर। तो इस तरीके की सीरीज इनकी चलती है। जनरल फार्मूला है एल्केन के लिए। इसी तरीके से अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं तो इसमें एल्केन और एल्काइन आते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन की अगर मैं बात करूं तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n होता है, जहां पे n नेचुरल नंबर है। और एल्काइन की अगर मैं बात करूं तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो इनके हम जनरल फार्मूला एंड उसके बाद IUPAC क्या, मेनली हम IUPAC ही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं IUPAC के बारे में थोड़ा सा बता दूं क्या होता है IUPAC और क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो n नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो n नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को अगर हमें याद करना है तो उसके लिए कुछ ट्रिक होनी चाहिए, कुछ नेमिंग होनी चाहिए जिनसे हम उनको पहचान पाएँ कि इनका नेम क्या है। तो उसके लिए IUPAC ने कुछ नियम दिए जिसके तहत उन्होंने बताया कि IUPAC नेम कैसे हाइड्रोकार्बन्स की किए जाए। तो हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग हम देखते हैं। सबसे पहले हम एल्केन की नेमिंग देख रहे हैं। तो एल्केन की नेमिंग के कुछ रूल्स हैं, जिससे रूल नंबर 1 है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कैसे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ नेमिंग फॉर द हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग का ये बेस है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है नेमिंग की। अगर हम पहचान नहीं पाएंगे कि हाइड्रोकार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, जो हाइड्रोकार्बन दिया गया है, तो नेमिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर करेक्ट नेमिंग हमें करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे चूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन लेके उसमें देखते हैं कि कैसे नंबरिंग करें और कैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करें पहले, फिर उसके बाद नंबरिंग वाले स्टेप में आते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरीके का हाइड्रोकार्बन है, इस तरीके का एक हाइड्रोकार्बन है। अब अगर हमें इसे इसकी नेमिंग करनी है तो या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है तो कैसे चूज करना है देखते हैं। तो अगर यहां से काउंट करते हैं हम राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर 8 कार्बन्स इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और अगर यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 ही कार्बन आ रहे हैं, लेकिन यहां से 8 कार्बन आ रहे थे। अगर यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाली जो कार्बन चेन हमें दिख रही है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 8 आ रहे हैं। अगर यहाँ से हम काउंट कर रहे थे तो नंबर ऑफ कार्बन 7 आ रहे थे, इसलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, ये वाली होगी। तो इस तरीके से हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज किए इसमें। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इससे रिलेटेड, आप सीख पाएंगे ज्यादा बेहतर तरीके से कि कैसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कैसे करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास जिनमें हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है इसमें। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की अगर मैं बात करूं, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है जिसके थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, यहां से काउंट अगर करते हैं हम राइट साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देयर आर 9 चेन इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो ये इस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर सकते हैं। एंड फॉर दिस क्वेश्चन, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमें दिख रही वो ये होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस तरीके से हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करूं मैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने के बाद जो रूल नंबर 2 है, नंबरिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए ये भी एक क्रिटिकल टास्क रहता है कि कैसे नंबरिंग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रूल नंबर 2 में कि नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग के 3 रूल हैं। पहला है फर्स्ट लोकेट रूल, फर्स्ट लोकेट, एंड रूल नंबर B इज सम रूल, रूल नंबर C इज अल्फाबेट। तो ये 3 रूल्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे नंबरिंग करते हैं। तो फर्स्ट रूल हम देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ पाए कि फर्स्ट लोकेट रूल का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, जहां पे इस तरीके की ब्रांच लगी हुई है। अब इसकी नंबरिंग हमें करना है। तो नंबरिंग हम कैसे इसकी शुरू करेंगे, तो 2 तरीके से नंबरिंग इसकी हो सकती है। एक तो ये लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें ये 6 की होगी। फिर अगर एक और तरीका हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देखें यहाँ, तो जब नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर मिथाइल को मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो फर्स्ट लोकेट यहाँ पे कितने में आ रहा है, 4th में। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 5th में आ रहा है। तो अगर इसमें हम फर्स्ट लोकेट रूल लगाते हैं, तो फर्स्ट लोकेट रूल में अगर हम लेफ्ट वाली जो ब्लैक कलर से मैंने नंबरिंग की हुई है, ब्लैक कलर की नंबरिंग करेक्ट होगी। इसका रीजन ये है कि इसका जो मिथाइल है यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है और एक मिथाइल 3 नंबर पे आ रहा है। तो इसलिए ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। सो द रेड वाला इज रॉन्ग एंड ब्लैक वाला करेक्ट होगा। So this is the right naming numbering for this particular hydrocarbon. तो इस particular hydrocarbon के लिए जो correct numbering होगी वो ये होगी। तो first लोकेट कैसे लगाना है ये आप सीख गए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारे पास एक ये हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से नंबरिंग करके फर्स्ट लोकेट हम चूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से अगर नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5th नंबर पे ये इथाइल दिख रहा हमें। और अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर पे इथाइल ग्रुप आ रहा है। तो ये जो करेक्ट नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So there are maximum 10 hydrocarbon in this particular 10 number of carbon in this particular hydrocarbon. तो नंबर 5 पे एक लोकेट हमें दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इथाइल लोकेटेड है, इथाइल ग्रुप लोकेटेड है। तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी।
इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम सेकेंड रूल पढ़ते हैं, सम रूल। सम रूल क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरीके का, जिसमें इस तरीके से हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो there are 9 carbons in this particular hydrocarbon। और अगर यहां से हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कार्बन मिथाइल ग्रुप सेकंड नंबर पे लोकेटेड है, और अगर हम वहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो 6 नंबर पे एंड 8th नंबर पे लोकेटेड है। तो इसलिए रेड कलर वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट लोकेट यहां से पास है। उसके बाद हम सम रूल अप्लाई करते हैं। अब अगर ये हम सम रूल अप्लाई करते हैं तो सेकंड एंड फोर्थ दो पे मिल रहा 2 + 4, और यहां से जब हम नंबरिंग किए थे 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 + 7, तो जो लीस्ट नंबर मिलेगा 6, तो हम यहां से जो रेड कलर वाली नंबरिंग करेंगे इसमें लीस्ट नंबर हमें मिल रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस वन। तो ये 5 7 वाला हम नेग्लेक्ट करेंगे, और जहां से जो लोकेट है उनका सम लोवेस्ट आएगा और लीस्ट आएगा वो नंबरिंग करेक्ट होगी। फिर अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट रूल में आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं, इस तरीके से अब अगर इसकी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो अगर यहां से हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, और अगर यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो यहां से स्टार्ट करने पे जो इथाइल ग्रुप है उसको 6 नंबर मिल रहा है नीचे वाले से, और अगर ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो 4th नंबर पे आ रहा है। तो चूंकि इथाइल, और यहां से अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 4th नंबर पे मिथाइल आ रहा है। तो अगर मिथाइल और इथाइल दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो मिथाइल में इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसका आंसर नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। So the red वाला ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन। इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। फिर अगले स्टेप में हम मूव करते हैं। नंबरिंग के बाद सीधा हम नॉमेनक्लेचर पर आते हैं, या प्रीफिक्स क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है नेमिंग का, पहले प्रीफिक्स फिर प्लस वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है एंड वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स जो कि आप लोग सभी पढ़े हुए हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। स्टार्टिंग से ही प्रीफिक्स जो है, जो पहले जुड़ता है किसी भी नेम के पहले अगर कुछ जोड़ा जाता है। छोटी क्लासों में आप हिंदी में पढ़े होंगे बहुत सारे बच्चे कि जो शुरुआत में जो चीज जोड़ी जाए उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो लास्ट में जोड़ते हैं किसी भी नेम के हम तो उसे सफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स जो होते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो एल्काइल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो CH3 है, जिसे बोलते हैं मिथाइल, C2H5, इथाइल, इस तरीके से ग्रुप्स प्रीफिक्स कहलाते हैं। इनमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे
आइसोप्रोपाइल है हमारे पास CH3 CH CH3, इस तरीके का अगर कोई ग्रुप है जिसे हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल इस तरीके से ग्रुप्स हम देखते हैं जो कि प्रीफिक्स के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अगर इसकी नेमिंग करें 1 2 3 तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, इसको पढ़ेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल। और इसी तरीके से अगर आगे देखें CH3 C CH3 CH3 CH2, इसे नियोपेंटाइल बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स हम यूज करते हैं जो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे कि कौन सा प्रीफिक्स कहाँ पे यूज करना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो प्रीफिक्स की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो प्रीफिक्स जो किसी भी नेम के पहले जोड़ा जाता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब हम आते हैं वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट के बारे में जानते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं वर्ड रूट क्या होता है। इसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन किसी हाइड्रोकार्बन में कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है वो वर्ड रूट को शो करता है। तो वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है वो वर्ड रूट को शो करेगा। तो हम देखते हैं कि कितने वर्ड रूट होते हैं, कितने टाइप के वर्ड रूट हैं, या टोटल उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, वर्ड रूट्स के नेम क्या होते हैं। एक साइड में लिखूंगा नंबर ऑफ कार्बन्स और एक साइड नेम ऑफ रूट्स, वर्ड रूट्स। नंबर ऑफ कार्बन एंड वर्ड रूट नेम, नंबर ऑफ कार्बन एंड वर्ड रूट नेम। तो अगर कार्बन एक है तो इसका वर्ड रूट होगा मेक। 2 कार्बन है तो एक, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है 7 कार्बन है हेप। उसके बाद अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन है डेक, 11 कार्बन है अनडेक, 12 कार्बन है डोडेक, 13 कार्बन है ट्राइडेक, 14 कार्बन है टेट्राडेक, 15 कार्बन है पेंटाडेक। और अगर कार्बन 16 है, अगर 16 कार्बन है हेक्साडेक, 17 कार्बन है
हेप्टाडेक 18 कार्बन है, ऑक्टाडेक 19 है, तो नोनाडेक 20 है, टीकॉस 21 है, हेनिकॉस 30 है, ट्राइकॉन, और अगर 40 है टेट्राकॉन। इस तरीके से वर्ड रूट के नेम हम लिखेंगे। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मेथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 8, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 2, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप एंड 8 है तो ऑक्ट। और अगर 9 है तो 9 के लिए हेक्साडेक, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नॉनाडेक, 20 के लिए टीकॉस, 21 के लिए हेनिकॉस, 30 के लिए ट्राइकॉन एंड 40 के लिए टेट्राकॉन। इस तरीके से वर्ड रूट के नेम हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम सफिक्स देखते हैं। क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज होगा वो एन यूज होगा। अगर एल्कीन पढ़ेंगे तो उसके लिए सफिक्स जो यूज होगा ईन होगा, और एल्काइन के लिए जो सफिक्स यूज होगा वो आइन यूज करेंगे। फिर उसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे कि एल्कीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि एल्काइन को ज़्यादा देते हैं कि एल्केन को ज़्यादा देते हैं, ये हम देखेंगे बाद में। तो अगर हम नेमिंग की शुरुआत करें तो नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या नॉर्मल एलिगेंस है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं तो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देख लिया ऑलरेडी कि नंबरिंग कैसे करना है, और उसके पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करना है। फिर वर्ड रूट हम पढ़ लिए। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वो वर्ड रूट को दिखाता है। तो वर्ड रूट को कैसे हम देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है वो वर्ड रूट से डिसाइड करेगा। तो मैं इसको रफ कर पाऊंगी। अब हमारे पास अगर एक कोई हाइड्रोकार्बन दिया है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस तरीके से एक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। इस हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करना है ऐसे। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है। इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, सबसे पहले हमें वो डिसाइड करना है। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ कार्बन 11 है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये होगी। तो 11 नंबर ऑफ कार्बन। अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6। अगर यहां से करते हैं 6 नंबर पे इथाइल ग्रुप हमें दिखता है। अगर हम यहां से शुरू करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 नंबर पे इथाइल और 3 पे ही मिथाइल आ जाता है। तो इसलिए इसकी जो नंबरिंग हम करेंगे, फर्स्ट लोकेट यहां से पास है, इसलिए हम राइट साइड से इसकी नंबरिंग करेंगे। तो अगर नंबरिंग राइट साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इस तरीके से इसकी नंबरिंग, दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नंबरिंग वाला और इसके पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे चूज करते हैं ये हम देख चुके हैं। अब इसका नेम कैसे लिखना है? तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नेम लिखेंगे हम। तो इसमें प्रीफिक्स क्या है, क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट ऐड है
तो प्रीफिक्स हम किसका लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो होता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास ऐड है, एक मिथाइल जुड़ा है, एक इथाइल 4 नंबर पे और एक 6 नंबर पे इथाइल जुड़ा है। तो दो इथाइल ग्रुप जुड़े हैं और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इनको हम एज अ प्रीफिक्स लेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं ये। तो प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर पे इथाइल है और 6 नंबर पे। अब हम इथाइल पहले लिखेंगे कि मिथाइल पहले लिखेंगे, तो इसमें नंबरिंग का एक और रूल लगाएंगे या नेमिंग का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, अल्फाबेट में जो पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं। तो अल्फाबेट में अगर मैं बात करूं तो मिथाइल बाद में आता है, मिथाइल का जो एम है वो ABCD में बाद में आता है, अल्फाबेट में बाद में आता है, तो उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। और इथाइल का ई पहले आता है, इसलिए उसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे 4 नंबर पे एक इथाइल जुड़ा है, ये यहाँ पे 4 नंबर पे एक इथाइल जुड़ा है और एक 6 नंबर पे। तो कॉमा लगाएंगे, डिजिट के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, तो 4 6 लिख दिए। उसके बाद डिजिट के बाद जब हम अल्फाबेट शुरू करते हैं तो उसके बाद हम डैश लगाते हैं। फिर उसके बाद कितने इथाइल हैं, 2 जुड़े हैं, 4 और 6 में, तो डाई लगाएंगे 2 के लिए, डाई इथाइल। अगर एक है तो उसके पहले कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अगर 4 इथाइल होता, एक ही जगह इथाइल जुड़ा होता, तो हम सिर्फ 4 इथाइल लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 और 6 दोनों पे इथाइल जुड़ा है, इसलिए हम 4, 6 फिर डैश फिर डाई इथाइल लिखेंगे। फिर उसके बाद मिथाइल है, तो किस नंबर पे मिथाइल जुड़ा, 3 नंबर पे, तो 3 मिथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल। सबसे पहले 4 6 डाई इथाइल, क्योंकि इथाइल एक 4th नंबर पे जुड़ा है और एक 6 नंबर पे जुड़ा है, इसलिए 4 6 डाई इथाइल, 4 6 डाई इथाइल। उसके बाद 3 मिथाइल। उसके बाद हम वर्ड रूट का नेम लिखेंगे। वर्ड रूट का नेम क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 11 है, अभी मैंने आपको लिख के दिया और समझाया भी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 11 हो तो उसके लिए वर्ड रूट नेम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 11 हो तो वर्ड रूट होगा अनडेक, अनडेक। तो यहां पे लिखेंगे अनडेक, अनडेक। फिर चूंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा है, अगर हमें यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें जो सफिक्स यूज करेंगे वो एन यूज करेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एन लगा देंगे। इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 4 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल अनडेकेन, ये इसका नेम होगा 4 6 डाइइथाइल 3 मिथाइल अनडेकेन। This is the right name for this particular hydrocarbon. कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है कुछ इस तरीके का, इस तरीके का एक हाइड्रोकार्बन है। अब हमें इसकी नेमिंग करना है, तो देखते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें चूज करनी है, किसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की अगर मैं बात करूं, अगर यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो देख के पता चल रहा कि नंबर ऑफ कार्बन 13 है, तो 13 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के अंदर होगी। तो 13 कार्बन की अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे हम, ट्राइडेक। 13 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है ट्राइडेक, अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे, इसका रीजन ये है कि अगर यहाँ पे ब्रांच देखें, जहां से ब्रांच ज्यादा पास हो वो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं, उस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 13 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 13 है। और जो नंबरिंग हमने शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, इस तरीके से। अब हम देख रहे हैं कि 4th नंबर पे 2 ब्रांच दिख रही है,
फोर्थ नंबर पे 2 ब्रांच दिख रही है, आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे 2 ब्रांच दिख रही है। तो अगर फोर्थ नंबर पे 2 ब्रांच है, तो अगर हमें दिख रही है इस ब्रांच में एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक इथाइल जुड़ा है, और अगर एक कार्बन का कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं मिथाइल। तो यहाँ पे 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, इथाइल जुड़ा है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स में इथाइल का नाम पहले लिखेंगे। इसका रीजन ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 इथाइल, फिर फोर्थ नंबर पे मिथाइल भी जुड़ा है, 4 मिथाइल। नंबर के बाद, डिजिट के बाद सीधा हम अल्फाबेट लिखने के लिए डैश लगाएंगे, और अल्फाबेट के बाद अगर डिजिट आ रहा तो उसके बाद हम कुछ नहीं लगाते हैं। फिर 4 मिथाइल, फिर उसके बाद वर्ड रूट नेम। तो वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, वर्ड रूट की अगर मैं बात करूं 13 नंबर ऑफ कार्बन है इस पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो हम अंडे 11 के लिए होता है, 13 के लिए ट्राइडेक लिखेंगे, ट्राइडेक, और जो सफिक्स यूज होगा यहाँ पे एन होगा। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। तो इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का जो नेम होगा वो होगा 4 इथाइल 4 मिथाइल ट्राइडेकेन, 4 इथाइल 4 मिथाइल ट्राइडेकेन। इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन की नेमिंग होगी। इस तरीके से वेरियस हाइड्रोकार्बन की हम नेमिंग कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं इससे रिलेटेड। अब जैसे हमारे पास इस तरीके का एक कंपाउंड दिया है, आप लोग देखे होंगे इसको, ये क्या है, स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह है। इसका हमको आईयूपीएसी नेम करना है। तो कैसे करेंगे, जहां पे ये है इसका मतलब है यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, जो मैं ब्लैक कलर में दिखा रहा हूँ इसका मतलब है वहां पे कार्बन प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से 5 आ रहा, 1 2 3 4 5, यहां से भी 5 आ रहा, 1 2 3 4 5, कहीं से भी करें 1 2 3 4 5, तो 5 ही आ रहा है। तो कहीं से भी हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से इसकी नंबरिंग हम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है इसमें, सॉरी तीसरे नंबर पे 2 इथाइल दिख रहे हैं, 2 कार्बन वाले 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 इथाइल ग्रुप अगर जुड़े हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर्स, किस नंबर पे ये इथाइल ग्रुप जुड़े हैं उसका नेम 3,3। अब 2 इथाइल है इसलिए डैश लगाएंगे सबसे पहले डिजिट के बाद, उसके बाद डाई लिखेंगे, फिर इथाइल जुड़े हैं इसलिए इथाइल, और उसके बाद वर्ड रूट क्या होगा, तो वर्ड रूट आता है पेंट। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो पेंट होता है। तो 5 कार्बन का जो वर्ड रूट है वो पेंट है, तो लिखेंगे सबसे पहले हम पेंट, और फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा हमें, ये एक एल्केन की नेमिंग हम सीख रहे हैं, तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो हम सीधा एन लगाएंगे इसके एंड पे। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम स्वास्तिक का क्या होगा, 3,3 डाइइथाइल पेंटीन, IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर साइन। इसके बाद कुछ और हम करते हैं। अगर इस तरीके का एक कंपाउंड हमें दिया है, इसकी नेमिंग हमें करना है, तो कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, तो यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने होंगे, 7।
तो इसका सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 3 और 5 पे 2 इथाइल जुड़े हुए हैं और 4 पे एक इथाइल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3, 5 फिर डाई इथाइल। उसके बाद 4 नंबर पे एक मिथाइल जुड़ा है, तो 4 मिथाइल। फिर उसके बाद तो वर्ड रूट का नेम लिखेंगे। तो वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 7 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 है तो इसका वर्ड रूट होता है हेप्ट। तो हेप्ट लिखेंगे तो हेप्ट, और हेप्ट के बाद एल लगाएंगे। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 3, 5 डाई इथाइल, 4 मिथाइल हेप्टेन, इसका IUPAC नेम होगा। इस तरीके से नॉर्मल सिस्टम जो होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, उनकी नेमिंग हम करते हैं। अब हम कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पे एक ऐसी ब्रांच कनेक्टेड है, यहाँ भी एक ऐसी ब्रांच कनेक्टेड है, और एक यहाँ पे ऐसा जुड़ा हुआ है। इसकी नेमिंग हमें करना है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर चूज कर ली तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से दूर पड़ रही चेन, इसलिए यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे हम। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से ज्यादा पास है? 1, 2, 3, 4th नंबर पे इधर से आ रहा, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अब इसका नेम हम जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 5th नंबर पे एक इथाइल जुड़ा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 इथाइल, 5 इथाइल। फिर 4 और 5 के 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि ब्रांच के अंदर ब्रांच दिख रही है। तो 4, 5 और डैश। जब ब्रांच के अंदर ब्रांच वाला कोई सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख जाए, अगर वो 2 है संख्या में, अगर उसकी संख्या क्या है 2 है, तो हम 20 लगाते हैं उसकी नेम के पहले। तो 20, फिर इनकी भी नेमिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश। तो इसका हो जाएगा 1 डैश। अब 1 डैश में क्या जुड़ा हुआ है इधर? मिथाइल। इसका 1 डैश 2 डैश। 1 डैश पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 1 डैश मिथाइल। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 1 डैश 2 डैश, तो इसलिए हम लिखेंगे इथाइल। तो मिथाइल, इथाइल, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट का नेम। तो नंबर ऑफ कार्बन 10 है, तो इसके लिए डेक होता है, तो डेक। और फिर उसके बाद चूंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो एन लगा देंगे इसमें। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। 5 मिथाइल, 4, 5 दिस, 1 डैश मिथाइल इथाइल डेकेन। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ब्रांच के अंदर ब्रांच 3 किसी सब्स्टिट्यूएंट में सेम सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम 2 के लिए 20, अगर 3 है तो उसके लिए हम ट्रिस यूज करते हैं, 4 है तो उसके लिए हम टेट्राकिस यूज करते हैं। इस तरीके से हम यूज करते हैं इनके लिए। ओके, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे IUPAC नेम हम करते हैं किसी नॉर्मल एल्केन की। फिर हम कुछ सीखते हैं साइक्लिक सिस्टम के बारे में, जानते हैं कि साइक्लिक सिस्टम की नेमिंग हम कैसे करते हैं, फिर बाईसाइक्लिक सिस्टम की, या फिर उसके बाद स्पाइरो सिस्टम की कैसे करते हैं नेमिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ। पहले साइक्लिक सिस्टम की नेमिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद बाईसाइक्लिक सिस्टम की, फिर उसके बाद क्रम से स्पाइरो की, और स्पाइरो के बाद हम एल्कीन पढ़ेंगे, एल्कीन के बाद एल्काइन की, फिर फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जो नेमिंग्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर उनका प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेंजीन की नेमिंग कैसे करते हैं या एरोमेटिक सिस्टम की नेमिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं साइक्लिक सिस्टम की कैसे करते हैं नेमिंग। तो साइक्लिक सिस्टम की नेमिंग कैसे करते हैं?
साइक्लिक सिस्टम। अब ये साइक्लिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साइक्लिक रिंग, साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे इनके नेम होते हैं। तो साइक्लिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कोई भी साइक्लिक सिस्टम बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, कम से कम 3 कार्बन अवेलेबल होने चाहिए, तभी हम उसको साइक्लिक सिस्टम बना सकते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर 3 कार्बन नहीं है तो साइक्लिक सिस्टम नहीं हो सकता। तो जो पहला साइक्लिक कंपाउंड है हमारा वो है साइक्लोप्रोपेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है किसी साइक्लिक कंपाउंड में तो उसे हम साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। फिर इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ कार्बन टोटल 4 है इसको साइक्लोब्यूटेन पढ़ते हैं, साइक्लोब्यूटेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है साइक्लोपेंटेन, और अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है इस तरीके का, अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो साइक्लो हेक्सेन पढ़ते हैं इसको। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो साइक्लोहेक्सेन, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो साइक्लोपेंटेन, अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो साइक्लोब्यूटेन, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से इनके नेम लिखते हैं। अब अगर इनके ब्रांच कनेक्ट कर दी जाए तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? नॉर्मल की तो साइक्लो साइक्लो लगाते जाएंगे और जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो लिखते जाएंगे वर्ड रूट में, लेकिन जब इसमें ब्रांच कनेक्ट हो जाती है तो उसमें प्रीफिक्स आ जाता है, तो उसकी नेमिंग बहुत सारे बच्चों को करने में दिक्कत होगी। तो उनको कैसे करते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं जैसे साइक्लोप्रोपेन ही है हमारे पास, इसमें इस तरीके की अगर एक ब्रांच कनेक्ट हो गई है और एक इस तरीके की ब्रांच कनेक्टेड है। अब हम इसकी नेमिंग कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पे एक मिथाइल हमें दिख रहा है और एक इथाइल। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा कि इसकी नंबरिंग कहाँ से करें। नंबरिंग करना एक बिग टास्क है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि इथाइल एक जुड़ा है और एक मिथाइल जुड़ा है। तो चूंकि इथाइल अल्फाबेट में इथाइल का ई पहले आता है तो हम नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे वो इथाइल से करेंगे, उसके बाद मिथाइल की ओर मूव करेंगे, ना कि इधर साइड जाएंगे, क्योंकि जिधर से लोकेंट पास है, ब्रांच पास है, हम उधर ही मूव करते हैं। तो अगर इसकी नेमिंग की बात करूं तो 1, फिर इधर 2 और ये होगी 3। इस तरीके से इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब इसका नेम कैसे लिखना है? तो सबसे पहले वही सेम रूल फॉलो होगा, प्रीफिक्स पहले, फिर उसके बाद इनके नेम के पहले साइक्लो लगाते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर उसके बाद सफिक्स यूज करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे? 1 इथाइल, 1 इथाइल, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, फिर एक साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लो लगाएंगे उसके लिए। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है? 3, तो उसके लिए हम प्रोप लिखते हैं। अब चूंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा तो हम ए लगा देंगे, तो प्रोपेन ए। इस तरीके से सिंपल तरीका है इसकी नेमिंग करने का, भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इस तरीके से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक और साइक्लिक सिस्टम में लेता हूं, हमारे पास अगर साइक्लोहेक्सेन है उसमें ऐसी एक ब्रांच कनेक्टेड है और एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और इधर साइड एक ब्रोमीन जुड़ा है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो सेम चीज हम देखेंगे, जहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो नेमिंग वहीं से शुरू करते हैं हमेशा, लेकिन इसमें 3 जगह सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। 3 सब्स्टिट्यूएंट में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको हम पहला प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहला नेम इसको लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसका नेम जैसे लिखेंगे हम तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो पहले नंबर पे चूंकि ब्रोमीन है
तो अल्फाबेट में भी बी पहले आता है, तो इसलिए सबसे पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर उसके बाद इथाइल का ई, फिर उसके बाद एफ आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल, फिर 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो, 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 3 फ्लोरो, उसके बाद हम साइक्लो लगाएंगे जो कि साइक्लिक सिस्टम है, तो वर्ड रूट के पहले हम साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो, फिर उसके बाद हेक्स, और जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा तो सीधा हम ए लगा देंगे। इस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इसकी नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रोमीन से, क्योंकि ब्रोमीन पहले आता है अल्फाबेट में, इसलिए ब्रोमीन से इसकी नेमिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ब्रोमीन अल्फाबेट में पहले आता है तो ब्रोमीन से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1, और जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास है उस ओर मूव करेंगे, ना कि उसके दूसरी ओर। सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पास है वहां से हम मूव करेंगे, अगर दूसरी तरफ हम मूव करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, हम देख रहे हैं कि 1 पे क्या जुड़ा, ब्रोमो। सबसे पहले हम ब्रोमो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ब्रोमीन का जो बी है ब्रोमो का, वो पहले आता है इथाइल के ई से एंड फ्लोरो के एफ से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 इथाइल, क्योंकि इथाइल आता है एफ से पहले ई आता है, तो पहले इथाइल, फिर उसके बाद फ्लोरो, जो कि एक साइक्लिक सिस्टम है, और साइक्लिक सिस्टम के लिए हम उनके वर्ड रूट के नेम के पहले साइक्लो यूज करते हैं, साइक्लो वर्ड लगाते हैं, तो साइक्लो लगाए, फिर उसके बाद वर्ड रूट क्या है, हेक्स, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 6 है टोटल, तो हेक्स, और फिर लास्ट में ए जोड़ देंगे। इस तरीके से साइक्लिक सिस्टम की हम नेमिंग करते हैं। अब बाईसाइक्लिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। बाईसाइक्लिक सिस्टम, अब बाईसाइक्लिक सिस्टम होता क्या है पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि बाईसाइक्लिक सिस्टम क्या है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें 2 साइक्लिक रिंग्स जुड़ी हो एक साथ, तो उसे बाईसाइक्लिक सिस्टम बोलते हैं, लेकिन किस तरीके से जुड़ी हो वो देखते हैं। तो बाईसाइक्लिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें 2 साइक्लिक रिंग 2 कार्बन के थ्रू एडेड हो। मतलब क्या है कि 2 कार्बन जो हो कॉमन हो। जब 2 कॉमन कार्बन से जो रिंग फॉर्म होती है, 2 रिंग एक साथ जुड़ती है, तो हम उसे बोलते हैं बाईसाइक्लिक रिंग या बाईसाइक्लिक सिस्टम या बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, 2 कॉमन कार्बन होते हैं और इन कॉमन कार्बन को हम ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। इन कॉमन कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। तो जो इसकी नेमिंग का रूल है वो रूल ये है कि इस बाईसाइक्लिक सिस्टम की नेमिंग हम जो स्टार्ट करते हैं नंबरिंग करना, वो ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं और लार्जर रिंग की ओर मूव करते हैं, ना कि स्मॉलर रिंग की ओर, लार्जर रिंग की ओर मूव करते हैं। किसी भी बाईसाइक्लिक सिस्टम की नेमिंग करते समय हम नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं और लार्जर रिंग की ओर मूव करते हैं, ना कि हम स्मॉलर रिंग की ओर मूव करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम किधर मूव करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे और मूव किधर करना है। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे ब्रिज हेड कार्बन से और मूव करेंगे लार्जर रिंग की ओर। ओके, तो अगर जैसे इसका हमें नेमिंग करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं। तो इसका जो जनरल रूल है वो देखते हैं। बाईसाइक्लिक सिस्टम की नेमिंग में वर्ड रूट के पहले हम बाईसाइक्लो लगाते हैं।
तो बाईसाइक्लो लिखेंगे सबसे पहले, बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद एक पेरेंट ब्रैकेट यूज करते हैं, उसमें लिखते हैं x डॉट y डॉट z। यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, डॉट यूज करना है। कॉमा अगर आप लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। तो x डॉट y डॉट z, इसका मतलब क्या होता है x y z, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट। और अगर प्रीफिक्स है तो इसके पहले प्रीफिक्स और सफिक्स है तो इसके पहले, इसके बाद सफिक्स यूज करेंगे। अब x क्या होता है? x जो होता है नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं लार्जर रिंग में, वो शो करता है x। नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग। फिर y क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉलर रिंग। z क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन बिटवीन ब्रिज हेड कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इन बिटवीन ब्रिज हेड कार्बन। तो x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग। x का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग, बड़ी वाली रिंग में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं ये दिखाता है x। और y का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग यानी कि छोटी वाली रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो y से हम देखेंगे। और z रिप्रेजेंट करता है कि ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, वो z से हम देखेंगे। जैसे हम इसका अगर नेम देखते हैं तो पहले देखते हैं बाईसाइक्लिक रिंग, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं है। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं तो सीधा हम बाईसाइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद x मतलब 1 2 3 4, ये लार्जर रिंग होगी तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है। फिर उसके बाद डॉट y की जगह स्मॉलर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो स्मॉलर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन हमें 2 दिख रहे हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर डॉट z, ब्रिज हेड कार्बन के बीच में हमें कोई कार्बन नहीं दिख रहा है इसलिए 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं और इसका जो सफिक्स है वो 8। तो बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्ट A, इसका IUPAC नेम होगा इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड का। इस तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, जिनमें हम सीखते हैं कि बाईसाइक्लिक सिस्टम का नॉमेनक्लेचर या नेमिंग कैसे करते हैं। तो कुछ और देखते हैं हम क्वेश्चंस। अगर हमारे पास एक ऐसा बाईसाइक्लिक सिस्टम है और इसमें सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये ऐड है इथाइल और एक ब्रोमाइड या ब्रोमीन है, इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम बाईसाइक्लिक सिस्टम की। तो एक चीज आपको ध्यान में रखने की बात यह है कि बाईसाइक्लिक सिस्टम का हम ट्रेंड ब्रेक कभी भी नहीं करेंगे, यानी उसकी नंबरिंग हम ब्रिज हेड कार्बन से ही करेंगे। बाईसाइक्लिक सिस्टम की नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से ही करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर हम ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग नहीं करेंगे तो हमारा ये नेमिंग गलत हो जाएगा और रॉन्ग होगा, चाहे कोई से भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए लेकिन ब्रिज हेड कार्बन से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो अगर इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखते हैं तो इथाइल जो है, चूंकि इसमें दोनों ही रिंग बराबर है, दोनों साइक्लिक रिंग बराबर है, तो अगर इधर से मैं बात करूं तो 1 2 दूसरे नंबर पे इथाइल आ रहा और यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पे ब्रोमो आ रहा। तो अगर हम यहाँ देखें ब्रोमो का B पहले आता है अल्फाबेट में और इथाइल का E बाद में आता है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे। तो 1, अब इधर से हम इधर मूव करेंगे 1 2
3 4 5 6। पहले आउटर पेरीमीटर जो है, आउटर पेरीमीटर की नंबरिंग पहले करते हैं, फिर जो उसके अंदर ब्रिज हेड कार्बन के जो अंदर कार्बन है उसकी नेमिंग हम फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग 6 7 एंड 8, तो 8 टोटल नंबर ऑफ कार्बन है। अब इसकी नेमिंग हमें करना है। तो दूसरे नंबर पे ब्रोमो जुड़ा है, क्योंकि अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है इसलिए हम पहले लिखेंगे ब्रोमो फिर इथाइल लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो, 2 फिर डैश लगाएंगे, उसके बाद ब्रोमो, फिर उसके बाद 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब चूंकि बाईसाइक्लिक सिस्टम है तो बाईसाइक्लो लगाएंगे, फिर उसके बाद बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर उसके बाद ब्रैकेट यूज करेंगे, पैरेंट ब्रैकेट। x, x क्या है, दो सभी में बराबर है तो 2 लिख लेंगे, 1 2, 2 नंबर ऑफ कार्बन, 2 फिर डॉट, यहां भी 2 दिख रहा, ये 2 फिर डॉट फिर 2, तो सभी में ब्रिज हेड कार्बन के अंदर भी मतलब x y z तीनों की वैल्यू 2 2 आ रही है, तो हम सीधा लिख देंगे 2 2। फिर नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो यहां पे ऑक्ट यूज करेंगे, और फिर सफिक्स, क्योंकि यहां पे हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो हम सीधा लगा देंगे ए। तो ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा। क्या हमने लिखा, 2 ब्रोमो, 3 इथाइल, बाईसाइक्लो, 2 2, 2.2.2 ऑक्टेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर इसके आगे हम देखें, एक और बाईसाइक्लिक सिस्टम है हमारे पास। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस काइंड ऑफ बाईसाइक्लिक सिस्टम। तो इस बाईसाइक्लिक सिस्टम की हम नेमिंग, या हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा है, एक ये, तो इसमें 2 इथाइल जुड़े हुए हैं और एक प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, और साथ में एक यहाँ पे ब्रोमो भी जुड़ा हुआ है इस सिस्टम में। तो हम इसकी पहले देखते हैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस बाईसाइक्लिक सिस्टम की। तो बाईसाइक्लिक सिस्टम की नंबरिंग हम हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें ब्रिज हेड कार्बन हमें कहाँ दिख रहा, एक ये है और एक ये। ब्रिज हेड कार्बन वो कार्बन है जो बाईसाइक्लिक रिंग को जोड़ने का काम करता है, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। तो इसमें ब्रिज हेड कार्बन ये होगा और दूसरा ब्रिज हेड कार्बन ये। तो चूंकि यहां से हम नेमिंग इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस वाले से इथाइल यहां पे आ रहा दूसरे नंबर पे, और अगर यहां से शुरू करते तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे प्रोपाइल आ रहा है। इसकी जो नेमिंग है हम नीचे से शुरू करेंगे। तो अगर मैं नेमिंग की बात करूं इसके 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सबसे पहले हम जो नंबरिंग है वो आउटर पेरीमीटर की करते हैं। आउटर पेरीमीटर की नंबरिंग करने के बाद फिर हम जो इनर या ब्रिज हेड कार्बन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनकी नंबरिंग करते हैं। तो अब इसका नेम लिखना है, सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड है ब्रांच में, सब्स्टिट्यूएंट ऐड है उन्हें हम एज अ प्रीफिक्स लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक ब्रोमीन दिख रहा है तो हम 3 ब्रोमो लिखेंगे। यहाँ पे दूसरे पे ही इथाइल दिख रहा है, क्योंकि इथाइल का ई बाद में आता है और ब्रोमो का बी पहले आता है अल्फाबेट में, इसलिए पहले नेम हम लिखेंगे किसका, ब्रोमो का। तो सबसे पहले हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर दूसरे और तीसरे में 2 इथाइल ग्रुप हमें दिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 2, 3, फिर उसके बाद डैश लगाएंगे, फिर उसके बाद डाई, फिर इथाइल लिखेंगे, फिर उसके बाद 4th नंबर पे एक प्रोपाइल दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इस ग्रुप को हम बोलेंगे प्रोपाइल। तो ये लिखेंगे सीधा हम 4 प्रोपाइल,
4 फिर डैश प्रोपाइल। ये प्रीफिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। उसके बाद हम चूंकि एक बाईसाइक्लिक सिस्टम है और बाईसाइक्लिक सिस्टम की नेमिंग के पहले हम बाईसाइक्लो लगाते हैं, तो बाईसाइक्लो लिखेंगे इसके बाद, और बाईसाइक्लो के बाद हम पेरेंट ब्रैकेट यूज करते हैं जिसमें हम x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग। x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन लार्जर रिंग। तो बड़ी वाली रिंग कौन सी होगी, ये होगी 1 2 3 4। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है इस रिंग में, बड़ी वाली रिंग में। तो हम यहां लिखेंगे 4, फिर y का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन स्मॉलर रिंग। स्मॉलर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, तो 1 2 3, इसमें 3 है तो 4.3, फिर डॉट z क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन बिटवीन ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है वो z रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे फिर हम z लिखेंगे, z की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 4.3.1। और चूंकि नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो इसके लिए डेक वर्ड रूट यूज करते हैं हम, डेक। अब चूंकि यहाँ पे कोई भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम सीधा यूज करेंगे क्या, एन एज अ सफिक्स। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 3 ब्रोमो 2 3 डाई इथाइल, चूंकि 2 इथाइल जुड़े इसलिए डाई इथाइल, फिर 4 प्रोपाइल बाईसाइक्लो 4.3.1 डेकेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। थैंक यू सो मच।